हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए। फिलहाल हम जो एसएससी सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर से पहले हम देखिए 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां बिल्कुल सारे पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 13 अप्रैल 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था सीजीएल प्री 2021 का, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो पिछले लेक्चर्स हैं मेरे, उनको देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका 13 अप्रैल 2022 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सीजीएल प्री 2021 का है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है, ये आपको एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, और कह रहा है 400 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मुझे बताइए, 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले, देखिए ये 200 है, 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले आपके हैं कितने, 30। और कह रहा है 400 या उससे अधिक, ये रहे आपके 400 या उससे अधिक। ठीक है, तो कितने हैं आपके, 35। तो कह रहा है जो 200 या उससे कम प्राप्त करने वाले 400 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले से कितने प्रतिशत कम है। तो मुझे बता दीजिए कि जो 30 है वो 35 से कितना कम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 5 कम दिख रहा है। ठीक है, 5 कम दिख रहा है कितने से, 35 से। तो ये कितना आएगा, 1/7। 1/7 क्या होता है आपका, 14 सही 2/3% या फिर 14.3% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये वही क्वेश्चन, ये मान लीजिए हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन दिखा है। यहाँ केवल अलग अलग चीजें पूछी हैं, बाकी डाटा सेम है। ठीक है, तो वही आपको ये जो वेनिला केक और चॉकलेट केक है, उनके जो टोटल एक सप्ताह में जो कुल बिक्री है वो गिवन है आपको 10,500। और देखिए फ्राइडे को बोला है इसने, फ्राइडे को आपको कितना दिख रहा है, देखिए फ्राइडे को आपको दिख रहा है 10%। ठीक है, कह रहा है फ्राइडे को वेनिला केक का बेचे गए चॉकलेट केक से अनुपात है, वो है आपका 4:3। ये है आपका वेनिला केक और ये है आपका चॉकलेट केक, इसका रेशियो आपको गिवन है 4:3। ठीक है, तो आप मुझे बताइए हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो गया आपका, 4 और 3 7, और सवाल के हिसाब से गिवन है आपको 10,500। तो मैं कह सकता हूं कि ये 7 की वैल्यू 10,500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1500। ठीक, तो आपकी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वेनिला की, 15 चौका 60 यानी कि 6,000। ठीक है, और आपकी जो चॉकलेट केक है 15 थी 4500 आ जाएगी। ठीक, अब देखिए आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताएंगे यहाँ से, बड़ा ध्यान से देख के, कि आपको जो फ्राइडे में 10% गिवन है, तो मुझे बताइए 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा दो 600 हो जाएगा। ठीक, इसका 10%, और इसका 10% कितना हो जाएगा मुझे बताएंगे, ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि जो आपका वेनिला केक है उसको 9 रुपए के हिसाब से बेचा है, और जो चॉकलेट केक है उसका विक्रय मूल्य 10 रुपए। तो मुझे बताइए, देखिए इसको बेचा है वेनिला को 9 के हिसाब से और इसको बेचा है 10 के हिसाब से, तो कितना बन गया टोटल जो एसपी है, 9×5400, और ये बन गया आपका 4500। ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए तो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को, फ्राइडे का हम निकाल चुके हैं, को सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक बेचकर अर्जित की गई कुल राशि बता दीजिए। तो ये कुल राशि पूछी है, तो मुझे बता दीजिए कुल राशि कितनी हो जाएगी आपका, 5 और 4 9, 5 और 4 9, यानी कि 9900 आपकी कुल राशि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए देखिए ये क्वेश्चन भी सेम डाटा के साथ रिपीट हुआ है, अलग अलग चीजें पूछी हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए राज्यों ए और ई में, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका ई, दोनों में मिलाकर कुल रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत, रोजगार प्राप्त युवा यानी कि ये है आपके सेकंड वाले,
इनका प्रतिशत बताना है ए और ई में। तो मुझे बताइए यहाँ कितना है 10.5 और यहाँ कितना दिख रहा है आपको ई में 8, तो टोटल कितना हो गया आपका 18.5। ठीक, और मुझे बताइए दोनों में टोटल कितना है। दोनों में टोटल है आपका, भाई टोटल युवा, कुल युवा कितने हैं, यहाँ 12 हैं और यहाँ कितने आपके 9, तो कितना हो जाएगा 12 और 9 21। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए मैं बटे में 10 एक जीरो रख देता हूँ, यानी 10 रख देता हूँ। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 या 15, और देखिए परसेंटेज के लिए आप एक काम करिए, गुना में 100 भी कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी एक जीरो से एक जीरो कटेगी। क्या ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 बचे 4, नहीं। 3 से कट रहा है, 8 5 13 14, नहीं। तो आपका 1850 बटे में 21। ठीक है, भाग दीजिए। 21 अट्ठे 168 होता है आपका, इसमें से 168 जाएगा तो आपका 12 और 5 17 बचेगा, 170 बन जाएगा। 21 अट्ठे 168, फिर बचेगा आपका 2 अपॉन में 21, 88 सही। 2/21 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर लाभ हुआ है, वो कितना है 30.90। तो मुझे बताइए सवाल के हिसाब से, देखिए परसेंटेज में कितना है 30% और वैल्यू में कितना है 30.90। तो मैं कह सकता हूं कि जो 30.90 है ये 30% की वैल्यू है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा क्या सीपी। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं बटे में 100 कर देता हूं, तो आपका 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से कटेगा 103 बार। तो आपकी सीपी कितनी आ गई मुझे बताइए 103। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपकी एक्चुअल सीपी है 103 और एक्चुअल लाभ भी गिवन था 100, ये 30.90। तो मुझे बताइए एसपी कितना हो जाएगा। एसपी हो जाएगा आपका सीपी प्लस में ये प्रॉफिट, तो आपका 103 और 30.90 कितना हो जाएगा 133.90, ये आपका एसपी हो जाएगा। अब पूछ रहा क्या है आपसे, पूछ रहा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए अंकित मूल्य को अगर मैं एमआरपी एमपी से ही डिनोट करता हूं, इस पर कितने का वो दिया था डिस्काउंट 28% का, तो इसका मतलब बेचा कितने में था 72% में, 72/100। और ये हमारा एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद हमारा एसपी आता है, और एसपी कितने के बराबर निकाला, कितना निकाला है आपने 133.90। तो मैं 133.90 पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि देखिए 100 से तो ये 100 कट जाएगा, और आपका 9 से देखिए 9 3 12 3 15 और 1 16, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो ये 36 बार, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 9 18, 2 पंजे 10। ठीक, और 6 और 3 9 अभी अब नहीं कट रहा। तो आपका एमपी कितना आएगा, देखिए एमआरपी आपका 66 95 अपॉन में 36। ठीक है, भाग दीजिए, 36 एकम 36 बचेगा कितना आपका 30, बन जाएगा आपका 9। और देखिए 3 3 नाम 27 ज्यादा हो जाए, 3 8 24, 8 से दीजिए, 8 से देंगे तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 8 के 24 और 4 28, 288 बचेगा कितना 12 और 9 21। ठीक है, 8 बार जाएगा, आपका बचेगा 21, और फिर उतार लेंगे आप 5, और अब जाएगा आपका 3 छिंग 18, 3 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 3 छिंग 18 के आसपास, तो 186 के आसपास आपका आंसर आएगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा प्लस में 2 बराबर 0 है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रेंज गिवन है, आपको 1 प्लस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर आप टेन थीटा रखेंगे तो यहाँ टेन थीटा इनफाइनाइट बन जाएगा, और आप 45 रखेंगे तो यहाँ रूट टू की टर्म बच जाएगी, जबकि हमें तो केवल 2 के साथ में ये वैल्यू -2 लानी है, तभी ये कट पाएगा 2 के साथ में और 0 आ पाएगा। अगर मैं 60 रखता हूं तो साइन 60 √3/2 होता है, जो कि √3 की टर्म बच जाएगी। अगर मैं 30 रखता हूं तो साइन पे देखिए यहाँ तो स्क्वायर फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ साइन में आपका 30 में एक बार 30 रख के पुट करके देखता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 रखता हूँ तो मुझे बताइए साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस में कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक, माइनस में ये 3 इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 -3/2। ठीक है,
अब -3/2 को आप -6/4 लिख सकते हो। मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया क्योंकि नीचे भी बेस सेम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और प्लस में 2। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं, देखिए माइनस माइनस का जोड़िए, 6 और 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 1 जाएगा तो बनेगा आपका माइनस का 8/4। यहाँ बेस सेम है, मैंने इतने को सॉल्व कर लिया। और प्लस में आपका 2 है, ये कटेगा आपका -2, प्लस में 2 आ जाएगा आपका 0, जो कि राइट साइड में सेटिस्फाई कर रहा है, आपका 0 ही है। इसका मतलब मेरी थीटा की वैल्यू जो मैंने 30 मानी है वो उस पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ रखिए, अब थीटा की वैल्यू 30, तो 1 प्लस में, देखिए cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो ये हो जाएगी आपकी 2/√3, प्लस में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3। तो 1 प्लस में, देखिए यहाँ √3 सेम है, तो आप एक क्या करेंगे कि 3/√3 लिखिए इसको। ठीक, अगर 3/√3 आपने लिख लिया तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए कि ये आपका कट जाएगा √3 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस में √3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको गिवन है ये 4πr², और कह रहा है आयतन गिवन है आपको y सेंटीमीटर क्यूब, और y की वैल्यू गिवन है आपको 14x। तो आपको गोले की त्रिज्या निकालनी है। कैसे कर पाएंगे, देखिए आपको गिवन है, ये आपको क्षेत्रफल गिवन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4πr² आपको गिवन है x के बराबर। अब आपको मुझे बताइए वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम कितना होता है इसका, गोले का, वो होता है आपका 4/3 ठीक, अब वॉल्यूम आपको गिवन कितना है, आयतन y। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 14x। तो मैं कह सकता हूं कि आपका 14x बराबर 4/3 πr² इंटू में r, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। ठीक है भाई, मैंने r³ को r² इंटू में r लिख दिया। ये किस लिए लिखा मैंने, अब आप यहां समझ पाएंगे। देखिए 4πr² आपको गिवन है x के बराबर, इसलिए मैंने लिखा कि मैं यहाँ 4πr² की जगह पे x रख दूंगा। तो यानी 14x बराबर, इसकी जगह पे मैंने रख दिया x, अपॉन में आपका 3 है, इंटू में r। ठीक है, x से x कट जाएगा, आपका r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14×42, तो आपकी रेडियस आ जाएगी 42। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए कुल पूंजी का 33/1/3 हिस्सा, बी शेष पूंजी का 25%, और सी शेष शेष पूंजी को निवेश करता है। ठीक है, अब मैं देखिए जो टोटल पूंजी है उसको मैं मान लेता हूं 30। ठीक, अब कह रहा है जो ए है वो कुल पूंजी का कितना निवेश करता है, इसका 1/3 यानी कि 10 निवेश करता है। बची कितनी, 20। अब कह रहा है जो बी है, जो शेष पूंजी बची है 20, उसका 1/4 निवेश करता है। तो मैं कह सकता हूं कि बी है वो केवल 5 निवेश करता है। और कह रहा है सी शेष पूंजी को निवेश करता है। अब जो टोटल मैंने मानी थी 30, जिसमें से ये दोनों लगा चुके हैं 10 और 5 15, तो तीसरा सी कितना लगा रहा होगा, 15। ठीक है, इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो मुझे बताइए रेशियो आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 तिया 15। ठीक, ठीक है। तो कह रहा है यदि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ है वो 1,86,000 है, तो ए का हिस्सा बता दीजिए। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ए का हिस्सा निकालूंगा तो मुझे बताइए 1,86,000 है, ये कितने की वैल्यू है। हम सवाल के हिसाब से टोटल 1,86,000 है, हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू है ये। और आपसे पूछिए इस ए की वैल्यू, मतलब कि 2 की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 2 से काट लीजिए इसको 3 बार, और 3 से कटेगा 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6। ठीक है, 62,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर गिवन है जिसकी भुजाएं पी क्यू और पी आर को आगे बढ़ाया गया है बिंदु एस और टी तक, और
एंगल एस क्यू आर और एंगल टी आर क्यू के समद्विभाजक यू पर मिलते हैं। इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि मैं इस आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है। हम बना लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कह रहा है पी क्यू और पी आर, इस पी क्यू और पी आर को आगे बढ़ाया गया है तो हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस पी क्यू को और इस पी आर को आगे बढ़ाया गया है और कहाँ तक, एस और टी बिंदु तक। ठीक है, तो मान लेते हैं एस और टी तक बढ़ाया गया है। अब देखिए बाइसेक्टर्स ऑफ एस क्यू आर इसका एंगल बाइसेक्टर और टी आर क्यू यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर दोनों यू पर मिलते हैं। तो मैं इनके एंगल बाइसेक्टर भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये यू पर मिलते हैं, यू पर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल क्यू यू आर 69 है। ये वाला एंगल आपको गिवन है 69 का। ठीक है, आपसे पूछा है एंगल पी, ये वाला एंगल पूछा है। तो मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये वाला एंगल आपका कितना होता है, 69 बराबर 90, यहां माइनस में आता है एक्सटीरियर में, इंटीरियर में प्लस प्लस आता है 90 माइनस एंगल पी बाई टू। ठीक, अब एंगल पी बाई टू को इधर ले आइए और 69 को उधर ले आइए, ले जाइए। एंगल पी बाई टू बराबर 90 माइनस में 69 कितना आ जाएगा, 90 में से 69 गए तो 21, तो एंगल पी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 21 दूनी 42, क्योंकि ये दो क्रॉस में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है आपको। देखिए बड़ा आसान हो जाएगा, कैसे कि आप एक काम करिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को तो ऐसे रहने, फाई है, फाई लिख देते हैं, सेक फाई माइनस में टेन फाई का होल स्क्वायर इनटू में। देखिए आप एक काम करिए, इस कॉस स्क्वायर को इसके अपॉन में, इन दो इसके अपॉन में ले जाइए, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर होगा आपका सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, और इस देखिए मैं इस कॉस को इसके अपॉन में ले गया और इसके अपॉन में भी ले जाएंगे तो साइन अपॉन में कॉस बनेगा आपका टेन स्क्वायर फाई, बीच में प्लस का साइन है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपको एक फॉर्म दिख रही है अलग से कि ये a माइनस बी की फॉर्म है और ये आपकी a प्लस बी की फॉर्म है? बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a की दो माइनस b की दो, तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर फाई माइनस में टेन स्क्वायर फाई। ठीक, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, 1 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ए की बात करता हूं तो वो अगर 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में कर देगा, 5 या 15 दिनों में। ठीक है, बी की बात करता हूं तो कह रहा है बी की दक्षता ए की दक्षता की आधी ही है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो ए और बी की एफिशिएंसी बी की ए की आधी है, तो यानी ए की अगर 2 है तो बी की इससे आधी है, 1 है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, अगर आपके पास ए का टाइम भी है और ए की एफिशिएंसी भी है तो आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 दूना में 2, मतलब कि 30। ठीक है, क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मुझे बताइए, ए और बी दोनों से काम करवाना है, टोटल काम कितना है 30, कह रहा है उसका आधा भाग करना है यानी कि इसका 1/2 करना है और दोनों से करवाना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, इस 3 की एफिशिएंसी से कराना है, तो 3 दूनी 6 पंजे 30, आंसर आ जाएगा आपका 5, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 है और सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी है, मैं आपको बना देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है,
ये कह रहा है, देखिए एक पेड़ है, मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ये ठीक है। और कह रहा है 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़, यानी कि इसकी ऊंचाई गिवन है 45 मीटर, और जमीन पर छाया की लंबाई, इसकी छाया कहीं ये बन रही है आपकी छाया, इसकी लंबाई कितनी है 15√3, ठीक है। तो कह रहा है एंगल बता दीजिए, तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर अप और बेस टेन में रिलेशन होता है, तो मैं कह सकता हूं कि टेन थीटा बराबर होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 45 अपॉन में 15√3, ठीक है। 15 से कटेगा ये 3 बार, और √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स, तो मुझे बताइए 10 में √3 कितने पर होता है 60 पर, तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है, तो 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि निकटतम में मिलेगी। देखिए निकटतम में हमें अप्रोक्सीमेट में आंसर बताना है, तो मुझे बताइए उसने कितने जमा किए हैं पैसे 17,650, 17,650 प्रिंसिपल है, कितने रेट से 8.5% के रेट से, ठीक है। मैं इसको 85/10 लिख देता हूं, 8.5 को इंटू में समय कितना है 5 साल, और बटे में 100, ठीक है। मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे 100, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका SI, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 0 से तो ये 1 0 कट जाएगी, 5 से कटेगा ये 20 बार, ठीक, और 5 से काट लीजिए 4 बार, और 5 से काटिए इसको 17 बार, ठीक है। अब आप एक काम करिए, 4 से पहले गुना कर लीजिए, देखिए 17 पंजे कितना आ जाएगा आपका, 17 पंजे 85, हासिल का 8, 17 छिक्के 102, और 8 110, हासिल का 11, ठीक है। 17 पंजे 85, हासिल का 8, 17 छिक्के 102, और 8 110, हासिल का 11, 17 सत्ते 119, और 11 130, हासिल का 13, और 17 एकम 17 और 13 30, ठीक, ये आ जाएगा अपॉन में 4, भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, हासिल का 2, 20 बन गया, 4 सत्ते 28, बचे 2, उतार ली 0, 4 पंजे 20, फिर ना जाने की 0, ठीक है। देखिए 4 सत्ते 28, 2 उतार ली ये 0, 4 पंजे 20, फिर ना जाने की 0, और 4 एकम 4.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 7501 के आसपास इसमें जोड़िए, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट बनेगी, कितना पैसा मिलेगा ये पूछा है, तो आपका 17,650 आपका क्या था प्रिंसिपल, और प्लस में आपका इसमें प्लस करेंगे आपका 7501, ठीक, ये क्या है आपका, ये है आपका SI, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगी आपकी, तो अमाउंट निकाल दीजिए कितनी आ जाएगी, देखिए 5 1 का 1, 5 का 5, और 6 और 5 11, 17 और 7 24, और 1 25, 25,151 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये आपको एक बार ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है, देखिए पूछा क्या है, वर्ष 2016 और 18 में ए प्रकार की कारों की संख्या, देखिए ए है वो ब्लू वाला है, बी है वो रेड वाला है, 16 और 18 में, ये रहा आपका 16, ये रहा आपका 18, और ए प्रकार ये रहा आपका 275, और ये रहा आपका 300, तो कितना हो जाएगा दोनों 575, ठीक है। ये एक ही कहानी है। का 2015 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात बताना है, ठीक है। बी प्रकार का 15 और 17 में, तो आपका ये रहा 15, ये रहा 17, और बी प्रकार यानी रेड कलर तो 250, और 275, 250 250 500, यानी कि 525, ठीक, रेशियो बताना है 525। तो देखिए 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, और 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 23/21, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज गिवन है MNP एक वृत्त में बना है, ठीक है, बना देते हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। कह रहा है इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनी है, वो भी बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए आपका ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
ठीक है, नाम दे देते हैं। क्या बोला है? MNP, MN और P, जिसमें MN बराबर MP के है, MN ये इसके बराबर है, और ये 16√5 को गिवन है, 16√5, और ये भी 16√5 होगी। ठीक है, और कह रहा है NP 32 है, ये वाली लेंथ आपको 32 गिवन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताएंगे क्या, कि अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां से, तो क्या वो इस समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा? बिल्कुल बांटेगा। इसका मतलब ये 16 हो जाएगी और ये भी 16 हो जाएगी। ठीक, अब आप इसकी बात कर रहा हूं मैं, चाहे इस वाली ट्रायंगल को ले लो येलो कलर में, चाहे इस वाली ट्रायंगल को ले लो, इसमें आप इस कोई किसी भी त्रिभुज को लेके आप हाइट निकाल सकते हो क्या? यहाँ से ये वाली हाइट बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, तो 16√5 का स्क्वायर माइनस में 16 का स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में। ये क्या आ जाएगी आपकी? अगर मैं इसको हाइट मानता हूं तो ये हाइट आ जाएगी। ठीक, तो करिए, 16 256 इंटू में 5 माइनस में 256। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 256 इसमें से कॉमन लेके बाहर लेंगे तो आपका बाहर आ जाएगा 16, और अंदर बचेगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और 4 रूट से बाहर आएगा 2। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो हाइट आ चुकी है वो आ चुकी है 32। ठीक, तो ये वाली हाइट आ गई आपकी 32। ठीक है, अब क्या कह रहा है? त्रिज्या पूछी है। ठीक है, आप मुझे बताइए, जो सरकम रेडियस पूछी है क्योंकि त्रिभुज के अंदर बना है ये, तो कैपिटल R आपको पता होगी, ये होती है आपकी, देखिए अगर आपका ये आपका ये एक राइट एंगल, ये आपका एक हाइट है आपके पास और बेस है, क्या आप इसका, देखिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, जो आपकी सरकम रेडियस होती है वो होती है आपकी तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं अगर तीनों भुजाओं को ए बी सी मानता हूं, तो तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट ए बी सी अपॉन में 4 डेल, डेल इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट लिखिए, 16√5, 16 इंटू में 16 इंटू में √5, √5 5 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट हो गया, इंटू में 32 अपॉन में 4 इंटू में डेल, डेल क्या होगा आपका, इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर, इंटू में बेस, परपेंडिकुलर कितना निकाला है आपने, 32, इंटू में बेस कितना है आपका, वो भी 32 है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 से कटेगा ये 2 बार, और 32 से एक 32 कट जाएगा, 16 से कटेगा 2 बार, और 2 दूनी 4, और 4 चौक 16, तो आपका रेडियस कितनी बचेगी, 4 पंजे 20, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 20। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x दूरी, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x की दूरी, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है, और कुल 112 मिनट का समय लेता है। तो कह रहा है व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो मुझे बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि इसने कुल दूरी चली कितनी। अगर मैं x की फॉर्म में देखूं तो 5x और x 6x, 6x और 4x यानी कि 10x। ठीक है, तो आपको एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, आपका 10 का मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है, 10 का मल्टीपल आपको एक ही दिख रहा है, 10। ठीक है, आप यहां से सोच के लगा सकते थे। ठीक है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं बता देता हूं। देखिए, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। जो पहला डिस्टेंस चला है उसने, वो 5x की दूरी कितने की स्पीड से चली है, 5 की स्पीड से, प्लस में दूसरा चलाया उसने x की दूरी कितने से, 6 की स्पीड से, और तीसरा चलाया उसने 4x की दूरी कितने की स्पीड से, आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सॉरी, ये चला है 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से x, और 6 की स्पीड से 4x। ठीक है,
6 की स्पीड से। ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, ठीक है। और ये गिवन है आपको कितना, 112 मिनट है, तो मैं इसको घंटा में बदल लेता हूँ, 112 अपॉन में 60। ठीक। अब आप एक काम करिए, देखिए इनका एलसीएम आएगा तो 30 पर मैं 60 ले लेता हूँ, ताकि इधर भी 60 है वो कट जाएगा। ठीक है। तो आपका आएगा 5 से 12, 12 पंजे 60, तो यानी कि 60 का 60 आ जाएगा। प्लस में 5 से 12, 12 एक्स आ जाएगा। प्लस में आपका 6 से 10, 10 चौक 40 एक्स आ जाएगा। तो 40 और 60 100, और 112 एक्स अपॉन में 60 बराबर बनेगा आपका 112 अपॉन में 60। अब देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 112 अपॉन 60 से 112 अपॉन 60 कट जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आपसे डिस्टेंस पूछिए, अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू रखूंगा 1, तो 10 इंटू 1, आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये फॉर्म गिवन है, या तो अगर आपको, या तो आप कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, तो मुझे एक चीज बताइए, ए की 3 माइनस बी की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3, ये आपका अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो मुझे बताइए, ये है आपका 1.6, और इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 9 9 7 16, 1.6 बन जाएगा आपका माइनस का, और प्लस माइनस चल जाए, कट जाएगा। तो मुझे बताइए, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है आपका, तब आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होता है आपका 3abc के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे, अगर ये इनका सम 0 के बराबर है, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 इंटू में ए यानी कि 1.6, इंटू में बी यानी कि 0.9, इंटू में सी, और देखिए ये माइनस का ये माइनस, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, इंटू में 0.7। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, 63 गुना में 3 कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 189 गुना में 16, 16 नम्मा 144 हासिल का 14, 16 अट्ठे 128, और 14 142 हासिल का 14, 16 कम 16 और 14 30, और यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 3.024 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। एक तरीका तो ये है। बाकी अगर आपको मान लो ये चीज नहीं पता, तो आप एक काम करेंगे, मैंने आपसे बोल रखा है कि आपको कम से कम 25 से 30 तक, कम से कम 20 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो 16 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 4096। ठीक है। और ये आपका जो क्यूब होता है 9 का क्यूब, वो होता है आपका 729, ये माइनस का हो जाएगा, और इसका क्यूब होगा आपका माइनस का 243। इन दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस के, मुझे बताइए कितना बन जाएगा, 9 और 3 12, 9 और 3 12, और 72 और 24 हो जाएगा आपका 96, और 1 97 यानी कि 972 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का। अब आप 40,000, 4096 से 972 घटाइए, कितना बचेगा, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, और 40 में से, ये आपका देखिए, इनको जोड़ के देखते हैं जरा, 9 और 3, ये आपका 343 बनेगा, सॉरी 7 का क्यूब 343 होता है ना, तो ये आपका 1072 बनेगा। ठीक। तो इसमें से 1072 घटाइए, कितना बन जाएगा आपका, 3024। और देखिए क्यूब कर रहे हैं तो मतलब 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या गिवन है हमें, अगर मैं इसको ऑफ पहले सॉल्व करता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 12 पंजे 60। ठीक है, अगर मैं इसको भाग देता हूं इसमें, तो यहाँ बनेगा, 5 से काटिए 12 बार, और 5 से काटेंगे ये 5 बार, तो गुना करेंगे, ये बनेगा आपका 5 या 15, प्लस में 5 से अंदर गुना करेंगे तो 20p अपॉन में 12, माइनस में ये बनेगा आपका 3 अट्ठे 24 बराबर 6। अब आप एक काम करिए कि इधर भी मल्टीप्लाई करिए, और टोटल के नीचे 12 लिखिए, तो बनेगा आपका 15 प्लस में 20p माइनस में 12 दूनी 24, 12 12 चौक 48 हासिल का 4, 12 दूनी 24 4 28, 288, और जो अपॉन में 12 आएगा वो राइट साइड में चला जाएगा, 12 छिंग 72 बन जाएगा। ठीक है, तो 288 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 273, 273 इधर प्लस में चला जाएगा, तो 20p बराबर 72
प्लस में आपका 273, प्लस का हो जाएगा इधर जाके, आपका बनेगा 3 और 2 5, 27 और 7 34 बराबर 20 पी है, बराबर 20 पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताइए। 5 से काट लीजिए पहले, 5×5 = 30, बच 5×9 = 45, 5 से काटेंगे तो 4 बार, पी की वैल्यू आएगी आपकी 17×4 = 68, 17 सही 1/4, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी। तो मुझे बताइए कितने रुपए की उसने खरीद ली। 40 वस्तुएं 50 की दर से उसने खरीदी हैं, तो उसका जो टोटल सीपी हुआ वो कितने की खरीदी है उसने, 4×5 = 20, मतलब कि 2000 की खरीद ली। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। तो उसने जो बेची हैं, मुझे बताइए 35 वस्तुएं बेची हैं कितने के लाभ पर। पहले अगर वो 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, अभी वो 20% के लाभ पर। मुझे बताइए 50 का 20% कितना हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा 5, और 20% हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 ज्यादा में बेच दी, इसका मतलब 60 के हिसाब से बेची है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इतने में बेची है। और कह रहा है शेष जो 5 वस्तुएं बची वो क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने उन्हें 10% के लॉस पर बेच दिया। तो मुझे बताइए, पहले वो 50 में बेच रहा था तो इसका 10% हो जाएगा 5, और 10% 5 के लॉस पर अगर वो बेचेगा तो मुझे बताइए कितने में बेचेगा, 45 के हिसाब से बेचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि बाकी की जो 5 बची उसने उनको 45 के हिसाब से बेचा है। ठीक है, अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो गुना करिए, देखिए कितना आ जाएगा टोटल एसपी आपका 0, और 6×5 = 30, हासिल का 3, 6×3 = 18 और 3 = 2100, ये तो ये बेच दिए। इनकी बात करता हूं तो 5×5 = 25, हासिल का 2, 5×4 = 20 और 2 = 22, 21 और 2 2325 में उसने बेच दिया। टोटल एसपी आ गया उसका 2325। अब कह रहा है उसका कुल प्रतिशत लाभ बता दीजिए। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि उसने खरीदी थी चीज 2000 की और बेची है उसने 2325 की, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का है। प्रॉफिट हुआ उसको 325 का। अब ये 325 का जो प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, 2000 पर। तो मैं कह सकता हूं कि जो 325 का प्रॉफिट हुआ है वो 2000 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हुआ होगा। ठीक है, परसेंटेज में आपको ये निकालना है। ठीक, तो मुझे बता दीजिए कि अगर 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5×6 = 30, 5×5 = 25। ठीक, अब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 4×1 = 4, बचे 2, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 16.25% का प्रॉफिट होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके आधार का क्षेत्रफल गिवन है आपको 38.5, तो कह रहा है बेलन का आयतन बताइए। तो मुझे बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का जो आधार होता है वो आपका एक सर्कल की फॉर्म में होता है, तो मैं कह सकता हूं कि πr² की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 38.5। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 385/10। ठीक, और यहां से आप आर की वैल्यू निकालिए तो बनेगा आपका ये 22/7 को मैं अगर r² लिखना चाहूं तो मैं 385/10 इंटू में 7/22 लिख दूंगा इधर ले जाके। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो 11 से काटिए, 11×2 = 22, 11 से काटेंगे 11×3 = 33, 11×5 = 55। ठीक है, और 5 से काटेंगे, 5×2 = 10, 5 से काटेंगे 7 बार, तो ऊपर एक डबल 7 है, नीचे डबल 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7/2 सिंगल में। ठीक, आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसने बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बना आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका होता है 2πr/h। यहां से आपको h निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 2 × 22/7 गुना में r की वैल्यू निकाल ली आपने 7/2 इंटू में h आपको निकालनी है, ये गिवन है आपको 616 के बराबर। ठीक है, आप यहां से h निकालेंगे तो मुझे बताएंगे बड़ा ध्यान से देख के कि आपका देखिए 2/7 से आपका 7/2 कट जाएगा। ठीक, और 11 से काटेंगे 11×2 = 22, 11 से काटेंगे 11×5 = 55,
और 11 छिक्के 66 और 2 से काटेंगे 28 बार, तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? 28। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछा है क्या? आयतन। आयतन आप निकालेंगे तो वॉल्यूम होता है आपका पाई, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो 22/7 इंटू में रेडियस आपने निकाली है 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में हाइट निकाल ली आपने कितनी? 28। ये हो गया आपका। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 7 7 49, 49 49 दूनी 98 हासिल का 9, 49 दूनी 98 और 9 107। ठीक है, 1078 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए आपको गिवन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 गिवन है। एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड में जेड एक्स बराबर -11। एक्स वाई जेड आपको गिवन है -12 है। आपसे पूछिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। देखिए मैं कितनी बार आपको, अगर मेरे को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैं कई बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको समझा चुका हूं। देखिए क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3 XY Z में, एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस में जेड इंटू में इसी का होल स्क्वायर करिए, x प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर करिए माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। आई होप आपको क्लियर है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये आपको निकालना है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ठीक, माइनस में 3 XY Z। XY Z की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? -12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 तिया 36 बराबर, बराबर होगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू में इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितनी गिवन है आपको? -11। ठीक है, इसका 3 टाइम्स 33 होगा और ये हो जाएगा प्लस का 33। ठीक है, ये बनेगा आपका 33 और 4 37, 37 दूनी 74, 74। और ये राइट साइड में आपको गिवन है एक्स क्यू, लेफ्ट साइड में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब प्लस में 36 बराबर आ गया आपका 74। आपसे पूछा है केवल इतना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए भाई। तो आपका बनेगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, जो आपको निकालना है 74 माइनस में 36। ठीक है, 14 में से 6 गए तो 8 और 6 में से 3 गए तो 3, 38 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं तो वो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। अब इसने बोला है त्रिभुज के आधार में, यानी कि बेस में, अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस में कह रहा है 40% की वृद्धि की गई है। अगर पहले 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है आपका 2/5। अगर पहले बेस 5 था तो उसमें वृद्धि की गई है 2 की, अब कितना हो गया? 5 और 2 7। ठीक है, मैं आपको बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। और कह रहा है उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो अगर मैं कह सकता हूं, पहले अगर ऊंचाई ए थी, हाइट की मैं बात कर रहा हूं, पहले ऊंचाई अगर ए थी तो बाद में बढ़ के बी हो गई। ठीक है, और कह रहा है इसके एरिया में 60% की वृद्धि करनी है केवल। तो 60% का मतलब कितना होता है मुझे बताइए? 3/5। इसका मतलब पहले अगर एरिया 5 था तो वृद्धि करके 8 करना है, इसका मतलब 5/8। अब इनका रेशियो लेंगे। ठीक है, कितना बनेगा मुझे बताइए? कि ये बनेगा आपका 5A अपॉन में ये बनेगा आपका 7B बराबर के बना आपको रेशियो, एरिया का रेशियो कितना? 5/8। ठीक है भाई, बेस इंटू में हाइट यानी एरिया का रेशियो आ जाएगा, और ये एरिया है, ये आपका एरिया ही है जो एरिया में चेंज करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, 5 से कट जाएगा आपका 5, तो ए रेशियो बी आपका आएगा कितना? 7/8। अब आप मुझे बड़ी छोटी सी चीज बताएंगे क्या, कि अगर पहले आपकी हाइट
हाइट की बात है ना, ए और बी हमने हाइट लिया है ना, तो अगर पहले हाइट 7 थी, अब कितनी हो गई 8, तो मुझे बताइए कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 की। ये 1 की बढ़ोतरी कितने पर हुई है, ये मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, देखिए ये हाइट है। अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ तो 1 की बढ़ोतरी कितने पर हुई है, 7 पर, और 1/7 आपका 14.3% या फिर 14.28% या 29%। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 14.29%। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक संख्या गिवन है आपको, ये कह रहा है ये 9 अंकों की संख्या है जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, और कह रहा है n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां m और n नेचुरल संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए मैं लिख देता हूं एक बार क्या गिवन है आपको। 9, m, 2, 3, 6, 5, n, 4, 8। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए ये 11 इंटू में 8 से डिविजिबल होगी। और अगर ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे। तो मैं यहाँ अगर n की जगह खाली छोड़ता हूँ, चलिए मैं लिख ही देता हूँ n4 8। अब मुझे बताइए इसने बोला है n की छोटी से छोटी वैल्यू, 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि इसने बोला है कि नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे बताइए 1 लेने पर आपका होगा 8 एकम 8 बचे 6, 68 नहीं जाएगा। अब मैं 2 लेता हूँ, ठीक है 2 लेता हूँ तो आपका 8 के 24, 8 एकम 8, बिल्कुल। इसका मतलब n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो चुकी है तो मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको। 9m, 2, 3, 6, 5, 2, 4, 8। अब ये संख्या बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, और 11 से डिविजिबल है तो मुझे आप बड़ा ध्यान से सोच के बताएंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अल्टरनेट डिजिट्स का सम करिए पहले और उनका डिफरेंस अगर 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27। ठीक, माइनस में डिफरेंस ले रहा हूं, m प्लस में 3, 3 प्लस में 5 कितना हो गया 8, 8 प्लस में 4 यानी कि 12, माइनस में m, माइनस में 12, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल। ठीक, अब देखिए 27 में से अगर 12 जाएगा तो बचेगा आपका 15, माइनस में m बराबर, देखिए 0 तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि m की हम वैल्यू 15 तो ले नहीं सकते, इसलिए हमारा आएगा 11। अगर m की वैल्यू 11 आनी चाहिए तो अगर ये वैल्यू 15 में से m घट के 11 आनी चाहिए तो मुझे बताइए m का क्या वैल्यू होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 15 में से 4 घट के 11 आ सकता है। ठीक है, तो आपकी देखिए m की वैल्यू आ चुकी है 4 और n की वैल्यू आपने निकाली 2। तो कह रहा है m स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर, तो आपका आएगा m स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर, आपका 4 चौक 16 इंटू में 2 दूनी 4, ये n की वैल्यू 2 आई आपकी। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 16 चौका 64। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है देखिए 46 संख्याओं का औसत आपको 50.5 गिवन है, और पहली 25 संख्याओं का औसत 45 गिवन है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 गिवन है। कह रहा है 28वीं संख्या 67 है, तो कह रहा है 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टोटल 46 संख्याएं हैं जिनका एवरेज आपको गिवन है 50.5। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसने बोला है 25 संख्याओं का औसत तो है कितना 45, ये पहली यानी कि फर्स्ट, और लास्ट 18 संख्याओं का औसत आपको गिवन है कितना 56। ठीक है, और 28वीं संख्या आपको गिवन है कितनी 67। ठीक है, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बड़ा ध्यान से सोच के बताएंगे कि देखिए टोटल संख्याएं आपकी 46 हैं, जिसमें से पहली 25 हो गई और लास्ट की 18 हो गई। ये टोटल हो गई 25 और 18 43, 3 संख्याएं बची हैं, जिसमें से पहली 25 और लास्ट की 18, और जिसमें से 28वीं संख्या आपको 67 गिवन है। तो मुझे बताइए 26वीं और 27वीं संख्या तो आपकी रह ही गई, और वो कह रहा है वो 26वीं 27वीं संख्या को तो छोड़ना ही है। तो मुझे बताइए अगर मैं
पहली 25 का सम निकाल लूं और लास्ट के 18 का निकाल लूं तो 33 का सम आ जाएगा आपका 43 का, और एक संख्या ये हो जाएगी आपकी 28वीं। तो आपकी टोटल 44 संख्याएं हो जाएंगी, दो छूट जाएंगी, 26वीं और 27वीं, टोटल 46 थी। आपको 44 का ही निकालना है, ठीक है। तो मैं सम निकाल देता हूं, पहले इस पहली 25 का सम निकालता हूं, तो गुना करिए 25 पंजे 125, हासिल का कितना हो जाएगा 12, और 25 चौका 100, 100 और 12 112, इनका 1125 हो गया। अगर मैं इनका निकालता हूं तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 18 छिक्के 108, हासिल का 10, 18 पंजे 90 और 10 100, ये हो गया आपका। ये संख्याएं हो गई आपकी कितनी 43, और एक इसने 28वीं संख्या गिवन है आपको 67। अब आप उसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसने 67 गिवन है, तो प्लस में 67, ये टोटल संख्याएं आपकी कितनी आ गई 44, और इनकी निकालनी है शेष संख्याओं की एवरेज। तो दो संख्या एक्सक्लूड कर दी हमने, 26वीं और 27वीं, बची हुई संख्या आपकी 44 बची है। इनकी एवरेज निकालने के लिए सम आया ऊपर, मैं 44 से भाग दूंगा, ठीक है। तो ऐड करिए कितना हो गया, देखिए 8 5 13, 13 और 7 20 की 0, हासिल का 2, और 112 है और 100 212, 212 और 6 218, 218 और 2 220, ठीक। ये बन गया आपका 2200 अपॉन में 44, 22 दूनी 44, 2 से कटेगा 100 50 बार, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्याएं 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये संख्या 7 घटाने पर इनसे भाग हो रही है, तो देखिए यहां आपको 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक। ये यहां आपको 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो मतलब 4 8 सब दिख रहे हैं, और यहाँ 32 में आपको 7 दिख रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यहां अगर आप 7 घटाते हो, इसमें से 7 घटाते हो, तो ये बनेगा आपका 10060, यहां बनेगा आपका 10090, यहां बनेगा आपका 10070, यहां बनेगा आपका 10080, ठीक। अब देखिए ये संख्या 6 और 1 7, 6 और 1 7 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। यहाँ देखिए 9 और 1 10, 3 से नहीं है। यहाँ देखिए 7 और 1 8, नहीं है। यहाँ देखिए 8 और 1 9, बिल्कुल है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। 7 से चेक करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ी, इसलिए 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी आप देखिए वही बेसिक तरीका मैं आपको बताता आया हूँ, इनका एलसीएम निकालिए, और जो संख्या बनेगी वो जो एलसीएम आएगा उसको आप n टाइम्स लिखेंगे या फिर k टाइम्स लिखेंगे, प्लस में जो 7 घटाने पर शेष बच रहा है यानी कि वो प्लस में 7 करेंगे। फिर आपका जो संख्या आएगी यहाँ के की वैल्यू रख के सेटिस्फाई करके देखेंगे इनसे भाग देने पर, नहीं इनसे भाग देने पर तो एलसीएम आएगा ही, के की वैल्यू रख के देखेंगे, सेटिस्फाई करके देखेंगे, आपका यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और देखिए ABC और PQR का एरिया भी गिवन है 64 और 169, और आपको AB बराबर 10, BC 7 और AC 16 है, तो आपको PR की वैल्यू निकालनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले ABC एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए, और एक दूसरा ट्रायंगल बना देता हूं, इसने बोला है PQR, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। अब इसने जो बोला है नाम दे देते हैं, एक ट्रायंगल है ABC, इतना लिखने का नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं बड़ा सेकंडों का क्वेश्चन है ये, PQR, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया गिवन है आपको 64, इसका एरिया गिवन है 169, और देखिए इसने पूछा है क्या PR, तो मुझे बताइए PR के रेस्पेक्ट में क्या गिवन है आपको AC, तो आप बाकी को लिखने की जरूरत नहीं, AC ले लीजिए। AC की वैल्यू गिवन है आपको 16, ठीक है। और देखिए आपका अगर मैं रेशियो निकालता हूं, तो अगर एरिया इनके 64 और 169 है, तो मुझे बताइए इनका साइड के साथ में रेशियो कितना आ जाएगा, 8 बटे में 13, ये 8 8 64, ये 13 13 169 बराबर, आपको इसकी भुजा कितनी गिवन है 16, और इसकी आपको निकालनी है PR, ठीक। 8 से कटेगा 2 बार, 13 दूनी 26, PR की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26, ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 3। तो इस तरीके से ये सारे 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं
तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। देखिए, शेयर करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे और इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने आपको समझाया है पीडीएफ चाहिए, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एचएस एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।